Hello everyone, I am Preeti. Today we'll discuss about section 10 subsection 10D. आज हमने जो डिस्कस करना है वो हम एक एग्जाम्पशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हमारी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अंदर आती है। बेसिकली हम डिडक्शंस कर रहे थे, तो डिडक्शंस और एग्जाम्पशन के अंदर आपको शायद से डिफरेंस पता होगा, नहीं पता तो एक सेकंड के अंदर सुन लीजिए। डिडक्शन हमारी वो होती है जब हमारी जीटीआई टोटल इनकम मतलब ग्रोस टोटल इनकम निकल जाती है, उसके बाद हम उसमें से डिडक्शंस को लेस करते हैं, तब हमारी टैक्सेबल इनकम या कहो टोटल इनकम निकल के आती है। जबकि हमारी जो एग्जम्पशंस होती हैं वो हमारी टैक्स डिडक्टिबल ना होकर के टैक्स फ्री होती हैं, यानी कि हम एग्जम्प्टेड इनकम को ऐड ही नहीं करते हैं अपनी जीटीआई के अंदर, ये एग्जम्प्टेड होती हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले हमें इन्हें टोटल इनकम में ऐड करेंगे उसके बाद डिडक्शन मिलेगी। जो हम कुछ इनकम्स ऐसी होती है जिनको पहले ऐड कर लेते हैं और उनको जब हम लेस करते हैं तो उनको डिडक्शन बोला जाता है, और कुछ ऐसी इनकम होती है जो एग्जम्प्टेड होती है जिनको हम ऐड ही नहीं करते हैं तो उनको एग्जम्पशन बोला जाता है, जो कि टैक्स फ्री होती है। तो जो हमारी ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अंदर आती है ये हमारी एग्जम्पशन है। डिडक्शंस जो हमने की वो हमारी सारी सेक्शन 80 के अंदर कवर हो गई है, और सेक्शन 10 के अंदर हमारे जो आती है वो होती है एग्जम्पशंस। तो ऐसे ही सेक्शन 10 के अंदर आने वाली एक एग्जम्पशन है 10D, यानी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के बारे में हमने आज डिस्कस करना है। बेसिकली जो हमने डिडक्शन की थी 80C की डिडक्शन, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड की अगर बात हो रही है तो हमें 80C की डिडक्शन मिल जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D है ये हमारी क्या कहता है, मतलब ये वाली एग्जम्पशन हमारी क्या बोलती है, ये एग्जम्पशन भी हमारे किससे रिलेटेड है, लाइफ इंश्योरेंस मनी से रिलेटेड है। इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, जो भी आपको पैसे यानी सम आपको जो रिसीव होता है ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, चाहे उसके अंदर बोनस भी इंक्लूड हो, वो सारा का सारा एग्जम्प्ट होता है, यानी कि उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता, वो टैक्स फ्री होता है। तो बेसिकली आप इस स्लाइड के अंदर पढ़ने की बजाय आप जो बातें मैं बोल रही हूँ उनको ध्यान से सुनना, और सुनते ही आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D बोलना क्या चाहता है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D कहता है कि इसके अंदर हम टैक्स के डिडक्शंस या फिर हम कह सकते हैं एग्जम्प्टेड होती है जितने भी टाइप के आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे एग्जम्प्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन और इसके अंदर ऐसी भी कोई लिमिट नहीं होती, जैसे कि हमारी जो डिडक्शन हम मिलती है 80C की, उसके अंदर होती है कि 1.5 लाख तक आपको जो है एग्जम्प्ट डिडक्शन मिल जाती है, ऐसी कोई अपर लिमिट यहाँ पे नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हमारी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अंदर, वो हमारी क्या क्या है देखो। इन्होंने लिखा है कि जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, इसके अंदर आपको अगर कोई भी सम रिसीव होता है लाइफ इंश्योरेंस प्लान के अंदर, सम रिसीव होने का क्या मतलब है, जैसे ही आपकी मतलब आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, फिर आपकी जब मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा, या फिर मतलब अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो ऑफ कोर्स लाइफ से रिलेटेड बात हो रही है, या तो डेथ हो जाएगी या फिर मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा आपका। तो ऐसे टाइम पे जब आपको जो टोटल अमाउंट मिलती है, जो टोटल सब आपको मिलता है, वो सारा का सारा आपका एग्जम्प्ट होता है, यानी आपको उस अमाउंट पे कोई भी टैक्स नहीं देना होता, ठीक है, वो हमारी मिलती है एग्जम्पशंस। लेकिन ये यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती, इसके अंदर हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि जो हमारा ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D है वो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर इसकी एग्जम्पशन आपको नहीं मिलती। लेकिन कब नहीं मिलती ये बात ध्यान से सुनो। अगर बाय चांस देखो, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या होता है, की मैन का मतलब होता है कि इंपोर्टेंट पर्सन के बारे में बात हो रही है। की का मतलब ही इंपोर्टेंट होता है, और की मैन मीन्स इंपोर्टेंट पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी ने ले रखी है और कंपनी अगर प्रीमियम पे करती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अंदर, उसको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। स्लाइड की तरफ कम देखो, मेरी बातों को ज्यादा सुनो, क्या बोल रही हूं मैं ध्यान से सुनो। अगर आपने की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, आपकी कोई कंपनी है, आपकी कंपनी के कहने का मतलब आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो, वहां पे कंपनी ने की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, और की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो कंपनी अगर पे कर रही है, तो ऐसे केस में आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अंदर। लेकिन वहीं पे
अगर वो पॉलिसी किसी कीमैन को असाइन कर दी जाती है और वो कीमैन ही उसका प्रीमियम पे कर रहा है, तो ऐसे केस में मैच्योरिटी के टाइम पे जो क्लेम होगा उसकी एग्जम्पशन पूरी की पूरी मिल जाएगी, यानी मतलब वो एग्जम्प्टेड हो जाएगी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अंदर। यानी हमने मेन बेसिकली क्या देखना है कि प्रीमियम कौन पे कर रहा है। यदि कंपनी पे कर रही है तो कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, अगर कीमैन पे कर रहा है तो आपको एग्जम्पशन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब जो मेन ये बेसिकली ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D का जो भी मेन मुद्दा है इसी के ऊपर डिपेंड है। क्या कहना चाहता है इसके अंदर हमें बताया जाता है कि बाय चांस देखो आपको ना क्या होता है, जब आपकी मैच्योरिटी पीरियड आता है तो उस टाइम पे आपको एक सम एश्योर्ड मिलता है। सम एश्योर्ड का मतलब कि जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है जब आपकी मैच्योरिटी टाइम हो जाता है, या ऑफकोर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो डेथ हो जाती है बंदे की या फिर मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है, उस टाइम पे आपको कुछ अमाउंट पैसा मिलता है। तो जो सम एश्योर्ड आपको मिलेगा उस टाइम पे, अगर आपने ध्यान से सुनना ये बात, बिल्कुल आराम से नोट डाउन करो माइंड में भी और नोटबुक पे भी। क्या शर्त क्या है कि आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली वो 1 अप्रैल 2003 के बाद और 31 मार्च 2012 तक के बीच में आपने वो पॉलिसी ले ली है। 1 अप्रैल 2003 और 31 मार्च 2012 के बीच में आपने वो पॉलिसी ली है। कौन सी पॉलिसी? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर ऐसा केस है तो आपको जो सम एश्योर्ड मिलेगा, ठीक है, उसके 20% तक का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी प्रीमियम की। क्या समझ आया? देखो बाय चांस आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी कब है? 2003, मतलब 1 अप्रैल 2003 से लेकर के 31 मार्च 2012 के बीच में आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ले ली। यहां तक बात क्लियर है? जब आप वो पॉलिसी ले रहे हो तो ऐसा होता है ना कि आपको कुछ प्रीमियम अमाउंट देना होता है कि भाई आपने इतनी, सपोज कीजिए कि आपने कह दिया कि आप 10 लाख की जो पॉलिसी ले रहे हो तो आपको बोल दिया गया कि आपको पर मंथ, मतलब एनुअली अगर देखा जाए तो कह दिया कि 50,000 आपको पे करने हैं, तो आपको प्रीमियम पे किए जा रहे हो, ठीक है, और आपको एग्जम्पशन मिल रही है। तो आपको जो एग्जम्पशन मिलेगी ना, तो लास्ट में जाके आपको कुछ सम एश्योर्ड मिलेगा। ठीक है, सम एश्योर्ड क्या होगा कि भाई अगर आपने 10 लाख की ले ली है क्या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो मान लेते हैं कि आपको जो मैच्योरिटी पे आपको 10 लाख रुपीज मिलने वाले हैं, तो वो जो 10 लाख है ना उसका आप कर दोगे 20%। उसका जो 10 लाख का आप 20% करोगे ना, वो जितना भी आएगा, ठीक है, यानी 2 लाख अगर आ जाता है तो उस 2 लाख तक का प्रीमियम आप अगर पे कर रहे हो तो वहां तक आपको पूरी एग्जम्पशन मिल जाएगी। 20% से ज्यादा की आपको एग्जम्पन नहीं मिलेगी। क्या कहने की बात क्या है? 1 अप्रैल 2003 से लेकर 2012 के बीच में अगर आपने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर ली है तो ऐसे केस में आपको जो एग्जम्पशन मिलेगी वो एग्जम्पशन आपको सम एश्योर्ड की 20% तक की मिलेगी। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा वीडियो बैक करो और देख लो। नेक्स्ट क्या बात है, अगर आपने 2012 तक की थी तो ये पॉलिसी थी। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 2012 के बाद ली है, 1 अप्रैल 2012 के बाद अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हो तो ऐसे केस में आपको जो प्रीमियम की एग्जम्पशन मिलेगी वो आपको मिलेगी सम एश्योर्ड के 10% तक की। पहले तो अगर 2012 तक आप परचेज कर चुके हो तो आपको 20% तक की मिल जाती थी, लेकिन अब क्या हो गया 2012 के बाद, अब अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हो तो सम एश्योर्ड के 10% तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अगली बात क्या है, अगर बाय चांस, लेकिन जो थर्ड वाली कंडीशन है ना, ये पहले ध्यान से सुनना। देखो ये किन क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल होगी। अगर बाय चांस कोई पर्सन डिसेबल्ड है, सेवरली डिसेबिलिटी है किसी पर्सन को, जिसको अंडर सेक्शन 80U के अंदर भी मतलब डिडक्शन मिल रही है उस बंदे को, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोई ऐसी डिजीज है जो कि हमारी डबल डेंजर बीमारी यानी 80DD के अंदर हमने किया है ना, उसके अंदर अगर वो पर्सन लाई कर रहा है, जिसने वीडियो नहीं देखी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाके डिडक्शंस पढ़ लेना। तो अगर कोई पर्सन 80U के अंदर आता है या 80DD के अंदर अगर कोई पर्सन आता है और ऐसा पर्सन 1 अप्रैल 2013 को या उसके बाद कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर लेता है तो उस पर्सन को यहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाएगी कितने की? 15% ऑफ द सम एश्योर्ड।
यानी जितना भी उसको मिलने वाला है लास्ट में मैच्योरिटी पीरियड पे या डेथ के टाइम पे, उसका 15% हम निकाल लेंगे। ये पॉलिसी आपने कब खरीदी हो? 1 अप्रैल 2013 के बाद खरीदी हो। और ये पर्सन कौन से होने चाहिए? जिनको 80U या 80DDB के अंदर डिडक्शन मिलती हो, यानी उस कैटेगरी में ये पर्सन लाई करते हो। तो ऐसे केस में उनको जो मिल जाएगी एग्जम्पशन, वो मिल जाएगी 15% ऑफ सम एश्योर्ड की। अदरवाइज तो हमने पढ़ ही लिया था सेकंड पॉइंट में कि जो बंदे 1 अप्रैल 2012 के बाद पॉलिसी परचेज करते हैं उनको सिर्फ 10% ऑफ सम एश्योर्ड की जो मिलती है एग्जम्पशन, वो मिलती है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।